mechanical engineering and other departments, scholars and participants. This is more of a regulation-driven activity, but we should convert this into an initiative to our advantage. So ANRF believes that dissemination through publication, the conventional way of publication and patenting is not enough. So whatever new exploits we are able to achieve through any funded project, particularly from ANRF. Acquisition techniques of nanoparticles and nanofluid, it is indeed my pleasure to extend a vote of thanks. At the outset, I express my heartfelt gratitude to Honorable Vice Chancellor Professor Indranil Manna for gracing the occasion as patron and sharing his inspiring words with us. Sir, your guidance and vision will surely motivate. ये एक अलग तरह का पेरिस्टेटिक पंप है। उसी तरह आप देखिएगा जीपीसी अगर कोई कर रहा है या फिर आप मॉलिक्यूलर वेट कहीं मेजर कीजिएगा या फिर सेपरेशन साइंस में कुछ काम कीजिएगा एचपीएलसी जीपीसी में, तो वहाँ देखिएगा अलग तरह का पंप होता है। तो हर पंप का अलग काम होता है। यहाँ क्या बोले, इसका क्या नाम है, पेरिस्टेटिक पंप। ये एक ऐसा पंप होता है जिसमें कभी भी स्पीड वेरिएशन नहीं होगा, एक ही स्पीड से चलेगा। अगर एक स्पीड से नहीं चलेगा तो क्या होगा, इनटेक वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी रिजल्ट देगा आपको बाय वेट बाय वॉल्यूम देगा। अगर इनटेक वॉल्यूम चेंज होगा तो रिजल्ट भी, इसलिए ऐसा पंप होना चाहिए जो क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए उसका नाम है पेरिस्टेटिक पंप। ये हमारा नेबुलाइजर है, ये देख रहे हैं ना। मच्छर मारने वाला पंप कौन कौन इस्तेमाल किया है, या टीवी में तो कोई देखा है होगा। वो कैसा होता था, पीछे से हवा मारते हैं, नीचे आपका कुछ जमा रहता है, वो हीट हो सकता है। बेगोन स्प्रे आता था और 2-3 तरह का आता था। एयर ब्रश करने वाला, हाँ, एयर ब्रश पेंट में भी यूज़ होता है। तो पेंट वाला तो अलग हो गया, उसमें मैकेनिकल हो गया, यहाँ मैनुअल का बता रहे हैं। खेती में भी, हाँ, खेती वाला तो हेवी पंप होता है, फील्ड पे रहता है। हाथ वाला पंप का जो गार्डनिंग का काम करते हैं वो लोग करते हैं, तो वो तो स्प्रे ऐसा वाला होता है। ये बोल रहे हैं जिसमें नीचे लोटा जैसा होते हैं, ये आपका हो गया आर्गन गैस। आर्गन गैस आपके लिक्विड को क्या कर देगा, अंदर जाके एरोजोल बना देता है, पतला पतला लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा प्लाज्मा चैम्बर है। इसमें देखिए सूरज जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, उसमें हम लोग कैसा शीशा से देखते हैं, ब्लैक ग्लास से। उसी तरह का ब्लैक ग्लास इसमें भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, डबल लेयर है। इसके अंदर 6000 केल्विन टेम्परेचर होता है जब एनालिसिस होगा, ठीक है। 6000 केल्विन टेम्परेचर किसका होता है, सन का, एटमॉस्फेयर का। डिग्री में बोलिएगा तो 273 डिग्री घटा दीजिएगा। हाँ बोलिए। अब आगे बताएंगे, पहले तो बताएं मशीन में होता है क्या, ठीक है। इसके अंदर कितना टेम्परेचर बोले, 6000 केल्विन। इतना हाई टेम्परेचर है जिसमें कोई भी चीज़ जाएगा तो उसका सूट भी नहीं बचेगा। होता है ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जलाइएगा तो क्या बचता है, राख बचता है, उसको सूट बोलते हैं, सूट फॉर्मेशन। अगर वो आपको धुआं के जैसा होगा तो डीप सूट हुआ, जी सर। नीचे जम गया तो राख हो गया, छाई हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सारा जल गया। जब जल जाएगा सब तो उसमें से क्या होगा, जलते समय हर तरह का मेटल इमिट होगा हमेशा। जी सर। इस मशीन को हम कैलिब्रेट करेंगे जिस तरह का एलिमेंट हमको डिटेक्ट करना है। जैसे आप कंपोजिट बनाए, एल्युमिनियम में कुछ मिला दिए, तैयार हुआ, आप जब फील्ड में ले गए तो आपका फेल कर गया मशीन, ठीक है। आप कोई ऐसा मटेरियल बनाए जिसका आप बताएं कि ये 20 साल तक ट्रबल फ्री चलेगा, लेकिन उसका क्या हो रहा है, थ्रेड खत्म हो गया, जंग लग गया, या बीच में ही वो कुछ और लेयर उड़ गया उसका। इसका मतलब क्या है, वो उस एज को नहीं अचीव कर पाया, उससे पहले ही वो फेल कर गया। तो क्यों फेल कर गया, इसका मतलब आप जो उसके अंदर मेटल मिलाए थे उसको हार्ड करने के लिए, उसका लाइफ बढ़ाने के लिए वो क्या किया, सही जगह पे नहीं जाके बैठा। ग्रेन बाउंड्रीज होता है, आप जब कोई मटेरियल डाल रहे हैं, अगर ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर चला गया है, ठीक है, इंट्रा ग्रेनुलर वो स्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो इंट्रा ग्रेनुलर जब स्ट्रक्चर तैयार करेगा तो उसका 2 तरह का होगा। अगर छोटा छोटा बना लिया तो फेल करेगा जल्दी,
जो ग्रेन साइज है उसी ग्रेन का साइज अगर बनेगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ लगभग सेम रहेगा या फिर बढ़ जाएगा। सारे का साइज अगर छोटा हो जाएगा तब भी ग्रेन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर फेल कर रहा है इसका मतलब क्या है, आपका मेटल उसमें गया लेकिन जितना अमाउंट में जाना चाहिए था उतना अमाउंट में नहीं गया। तो उसको हम लोग कहाँ से सर्टिफाई करेंगे, इस मशीन से बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सैंपल लेंगे, वो पीछे देखिए उधर शीशा के उस पर हमारा माइक्रोवेव डाइजेशन सिस्टम, इस शीशा के बाद ये वाला देखिए 2 यूनिट है वहाँ पे हमारा माइक्रोवेव डाइजेशन यूनिट, उस डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसमें पेरोक्साइड ले सकते हैं 1 ml या 2 ml, उसमें कॉन्क HNO3 ले सकते हैं, कॉन्क HF ले सकते हैं, कॉन्क HCl ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सैंपल जैसा हमारा मटेरियल है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे पहले एक और एजिया से उसको डाइजेस्ट करेंगे। Yes, जब उसमें फेल करता है तब फिर हम लोग दूसरा मेथड में जाते हैं मेटल के केस में। और बायोलॉजिकल सैंपल का तो सबका अलग अलग होता है। जैसे अब अगर आप कटहल का अचार बनाइए तो अलग बनेगा, आम का बनाइए तो मसाला बिल्कुल बदल जाएगा। अगर सेम मसाला डालिएगा तो ना टेस्ट आएगा ना वो लॉन्गेविटी होगा उसका। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग यही काम करते हैं मेटल का। ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। कोई भी मटेरियल के ऊपर आप मॉडिफिकेशन कीजिएगा या मटेरियल बनाइएगा तो आपको हमेशा ये चेक करना होगा जो आपका आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको आप इसके थ्रू सर्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ppm लेवल तक बताएगा और इधर का मशीन आपको ppb लेवल तक। ppm मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर, और ये क्या हो गया, माइक्रोग्राम पर लीटर तक का कंसंट्रेशन आपको एग्जैक्ट बताएगा। नैनोग्राम तक बताएगा लेकिन उतना सही नहीं बताएगा। ये माइक्रोग्राम तक बताएगा लेकिन उतना सही नहीं बताएगा। मिलीग्राम तक एग्जैक्ट बताएगा विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। 100% तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 1150 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। उसके अंदर जो भी मटेरियल जल जाएगा, जो नहीं जलेगा उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। होगा। जो कंप्लीट जल गया उसमें जो सूट निकलेगा वो आपका सिल्वर के साथ जाके रिएक्ट करेगा और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो पर्टिकुलरली रन के बाद हमको सारा क्लीन करना होता है इसमें। अब वहाँ वैसा क्लीनिंग का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ नाइट्रोजन से हम लोग पर्ज करते हैं और वो साफ होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ कोई भी सूट नहीं होता है। सिर्फ कार्सिनोजेनिक गैस तैयार होता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन से क्लीन करते रहते हैं। यहाँ पे जब आपका मटेरियल जल गया तब क्या क्या बताएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर वेट % में। उसके अलावा ऑक्सीजन का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट इसमें थोड़ा सा अटैचमेंट चेंज करना होता है। या फिर दूसरा मेथड है, अगर आपको पहले से पता है कंपाउंड तो CHNS आ गया, उसको माइनस कीजिएगा तो ऑक्सीजन का % आ गया। अगर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है तो O के साथ अगर बॉन्ड है, C का, N के साथ बॉन्ड है, ये सब ये आपको बता देगा। हर बॉन्ड का अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। ये आपको इन्वर्स सेंटीमीटर में रिजल्ट देगा, जो भी रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हमारा मिड रेंज है। बीच में हम लोग देखेंगे हमारा नियर और फार दोनों मिल जाएगा। ये हमारा OCA है, ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट एंगल एनालाइजर। इसमें हम लोग सरफेस फ्री एनर्जी भी निकालते हैं और कॉन्टैक्ट एंगल निकालते हैं। कोई ऐसा मटेरियल बना रहे हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। 0 के जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा वो मटेरियल क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। या जिस मटेरियल को हम एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, बहुत सारा हम ऐसा मटेरियल बनाना चाहते हैं जो सोक करे किसी चीज़ को क्लीनिंग के लिए। और जैसे आपका समुद्र के ऊपर क्या होता है, ऑयल फैल जाता है, तो हम लोग बहुत सारा ऐसा मटेरियल बनाना चाहते हैं जो क्या करेगा, सिर्फ ऑयल को सोक करेगा और बाकी चीज़ को नहीं खींचेगा। तो उस तरह का मटेरियल हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सब आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे हर शरीर के अंदर कुछ इम्प्लांट हम बना रहे हैं, तो शरीर के अंदर पहले डालने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ब्लड के साथ उसका किस तरह का कॉन्टैक्ट एंगल बनता है। तो उस मटेरियल को आप नीचे रखेंगे और ब्लड को उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे और उसके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल मेजर करेंगे। उसी तरह है जैसे पेंट के साथ किए, कोई सरफेस बना है, बोलेंगे सरफेस हमारा कैसा है, वाटर रिपेलेंट है या फिर केमिकल रिपेलेंट है, तो उन दोनों के बीच में हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल मेजर करते हैं इसके ऊपर। उसमें क्या था, एक सॉलिड सरफेस था और एक लिक्विड था। ये भी सेम काम करेगा, लेकिन वो स्टैटिक था, उसको सरफेस टेंसियोमीटर बोलते हैं या STA भी बोलते हैं। ये हमारा डायनेमिक है। ठीक है, इसको डायनेमिक कॉन्टैक्ट एंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पाउडर के साथ बताएगा, किसी फाइबर के साथ बताएगा, किसी फिल्म के साथ। जैसे कोई आप पतला पतला फिल्म बना रहे हैं डिफरेंट मटेरियल का,
उसका आप देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड के साथ, तो लिक्विड को यहाँ बीकर में डालिए और फिल्म को ऊपर होल्ड करने के लिए हमारे पास अटैचमेंट है, उसमें होल्ड करके वो धीरे धीरे जाएगा आपके लिक्विड के ऊपर और फिर वो वहाँ पे कांटेक्ट में आके बताएगा उसका और लिक्विड के बीच का क्या कांटेक्ट एंगल है और किस तरह का उसका बिहेवियर है। फिर आप 2 या 3 तरह का लिक्विड के बीच का इंटरफेशियल टेंशन मेजर करना चाहते हैं, वो भी इसमें आप कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग CMC का एनालिसिस करते हैं। जैसे जनरली आप देखते हैं और उसका लॉस देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाते जाते कितना बचा सैंपल। अगर कोई भी सैंपल को लोड किया 5 मिलीग्राम है तो कितना 100% हो गया। अब कोई यूज़र बोला इसको 700 डिग्री तक इसको हीट आउट करना है, तो 700 डिग्री जब हीट आउट हुआ तो कितना बचा हमारा लास्ट, वो स्टडी हम लोग किए। और स्टार्ट जब किए थे हम लोग रूम टेम्परेचर से लेकर 700 तक गए, तो किस तरह वो डिके किया, कैसा उसका नेचर रहा, वो सब इसमें आपको पता चलेगा। जैसे आप कैल्शियम सल्फेट का ले लीजिए, तो उसमें वाटर का 3 मॉलिक्यूल होता है, तो 3 बार उसमें आपको पिक दिखेगा। इस तरह से अगर आपका बनता है ये मतलब जितना आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है मटेरियल, पिक उतना क्या करेगा, नीचे होता चला जाएगा। स्टार्ट में आपका 100 के आसपास था, एक डाउन हुआ, दूसरा डाउन हुआ, तीसरा डाउन हुआ, और जहाँ जिसमें ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल 0 के आसपास चला जाएगा। उसी में क्या होगा, जैसे हम लोग इसको नाइट्रोजन में बर्न कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे TGA, DTA और साइमल्टेनियस DSC भी आप लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको DSC का रिजल्ट मिलेगा वो थ्योरेटिकल होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ये हमारा लाइट स्कैटरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको पार्टिकल साइज एनालाइजर भी बोलते हैं। इसमें आप जीटा पोटेंशियल, मॉलिक्यूलर वेट और पार्टिकल साइज मेजर करते हैं। पार्टिकल साइज का रेंज होगा सब माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर, ठीक है। मतलब जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना अच्छा ये मेजर करके बताएगा। इसके अंदर हम लोग क्यूवेट लगाते हैं छोटा सा, वहाँ देखिए छोटा छोटा क्यूवेट है, एक कोई उठाइए तो। इस तरह का क्यूवेट में हम लोग पार्टिकल साइज और मॉलिक्यूलर वेट मेजर करते हैं। इसमें सैंपल डालने के बाद इसको कवर कीजिए और रन करते हैं। अगर आपको जाना है फ्लूइड के अंदर क्या अंदर कुछ सैंपल करके सस्पेंड होना चाहिए। मिनिमम आप इसमें 15 mm तक इसको फिल करना होगा जो भी सैंपल होगा। और देखिए एक में सर्किट जैसा बना हुआ है, है ना, उसमें हम लोग जीटा पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। देख रहे हैं दोनों साइड से इसमें करंट और वोल्टेज अप्लाई करने का सब टाइम टेकिंग है ना। बजट नहीं है। ये है थर्मल कंडक्टिविटी एनालाइजर। अगर कोई मटेरियल है जो थर्मली एक्टिव है, मतलब वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या करते हैं हम लोग उसको जैसे होता है ना गोली चलाना, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग हीट इस पर फ्लो कराते हैं, तो कितना एब्जॉर्ब किया वो मेजर किए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, जैसे 100 डिग्री पे किए, 150 पे किए, 200 पे किए, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। फिर उसका कैसा बिहेवियर हुआ वो हम लोग स्टडी करके निकाल सकते हैं। अच्छा, आज के हम लोग का लेक्चर हुआ था, उसमें सर बता रहे थे इसमें वाटर में लोग नैनो पार्टिकल डाल करके थर्मल कंडक्टिविटी ये लोग बढ़ा रहे थे, तो फिर इस मशीन में, ये सब मशीन में सीखते हैं। हाँ, इसमें इसी में आपको पता चलेगा उसका। ये हमारा उधर हम लोग देखे थे TGA के साथ DSC था, ये आपको एक्यूरेट DSC बताएगा। DSC में जनरली क्या हम लोग देखते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फार्मास्यूटिकल सैंपल, उसमें क्या होता है 4-5 तरह का कंपाउंड मिलाते हैं। जैसे आप कोई दवाई खरीद रहे हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर ये हमारा कैंटिलीवर है, और इसके अपोजिट में आपका टिप है, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो बीम तो कहाँ गिर रहा है? बीम उसके लिए तो मशीन होना पड़ेगा। बीम तो जो कैंटिलीवर में गिर रहा है तभी ना कैंटिलीवर वाइब्रेट हो रहा है, तब ना वो टिप तो ये करेगा। वो बीम तो कहाँ गिर रहा है, दिखाइए ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका बीम आएगा। जी हाँ, वो लेजर आ गया।
ये आपको बीम का फोकस दिखा रहा है। जब चलेगा तो इसी क्वाड्रेंट में ये मूव करता है, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इधर, और इसी के आधार पे वो कोई भी इमेज बना के दिखाएगा। सर वो आप बोले थे 2 का पावर में जो वो मेजरमेंट लेते हैं सर 256 में 512 वो क्यों लेता है सर? तो सारा हम लोग डिजिटाइज करने के लिए बाइनरी फॉर्म में हाँ लेते अच्छा हैं। अच्छा ठीक है सर। एनालॉग को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता जी है हाँ। और डिजिटल को कैलकुलेट करना आसान होता है। देखिए मैकेनिकल का ही सैंपल है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, इसमें एक छोटा सा स्क्रैच है, आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? जी हाँ। ग्रेड को खा गया है स्क्रैच। जी हाँ। इसी में जब 3D में देखेंगे तो ये बिल्कुल नाली के इस तरह से दिखेगा, जी दिख हाँ। रहा है कितना अंदर तक वो खा रहा है। एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, लाइन खींच के आपको दिखा था ना उस दिन। जी हाँ। जी हाँ, पता चल रहा है सर। इतना डेप्थ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके अक्रॉस से उसका ऊंचाई हाँ। नीचाई वो दिखा रहा है। जो भी यहाँ पे जेड वेरिएशन से है सारा जी हाँ। एनालिसिस होता है। कहाँ गए? हाँ वो बताया था आप पिछले बार आए थे समय। ये ठीक इस बीच में फॉल करेगा जी हाँ। और जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं वो 0 0 होगा। हाँ। ये दोनों को DFL और LF वैल्यू है, उसको हम लोग क्या करते हैं 0 0 करते हैं जब हमारा मशीन स्टार्ट होगा रनिंग। तो इससे क्या होगा, जो भी वेरिएशन होगा उसको ट्रैक करेगा और 3D इमेज बना के देगा। राइट नीचे आया, ये दिख रहा है ना ब्लैक वाला, यहाँ देखिए उंगली लगाएंगे वहाँ लेजर गायब हो जाएगा। जी हाँ। वहाँ देखिए वहाँ उस तरफ अच्छा अच्छा हाँ हाँ गायब हो रहा है ना? हाँ हाँ सर। ये हमारा लेजर का सोर्स है ये, हाँ हाँ ठीक है। और ये हमारा डिटेक्टर है। जी हाँ। दोनों सेम क्वाड्रेंट में है, ऊपर से ही देख रहा है। अगर रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर नहीं जाएगा तो इस डिटेक्टर में कुछ भी डाटा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो जेड वेरिएशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग इतना अरेंजमेंट किया है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं पीछे में। हम लोग पहले कार्बन का टेप फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग सैंपल लेंगे, इसको हम लोग जनरली क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारा सैंपल कॉन्टेमिनेट ना हो। स्टोन से क्लीन कर सकते हैं। सिलिकॉन से ये मेरा कार्बन टेप है। इसमें नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। हम अभी 9 नंबर लगा रहे हैं सेंटर पे। ये सैंपल है, पाउडर सैंपल है। 9 क्योंकि हम लोग 9 नंबर पे ये सैंपल पैच करेंगे। आप लिख के भी रख सकते हैं कि ये इस नंबर पैच पर हम लोग इस सैंपल को लिखाएंगे ताकि वहाँ से जब आप वहाँ पे इमेज एनालिसिस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इस उसको पे इस सैंपल को फाइंड करके आपको मिल जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज होगा कि सैंपल कहाँ था और नंबर क्या था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। वैसे इसमें हवा लग करके करता है, चांस करो तो चांस होता है। क्या चीज़? मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट का हवा इसमें चिपक करके। हाँ नहीं तो हम नहीं, सैंपल यूजर्स के पास तो पास होता है, हम लोग यहाँ कैसे रखते रहिए इसको कोटिंग करने पर उसको वैक्यूम चेम्बर में रखते हैं हम लोग, फिर ड्रॉर नहीं रखते हैं। इसको ओपन करके होता है सैंपल कंटेमिनेट हो जाएगा और उसका मॉइस्चर रह सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं सैंपल को ये हैंडल करने के लिए।
अरे, और क्या है? सर से लेकिन नए एपिसोड को फिर ऑर्डर सिंगल क्रिस्टल दो प्रोडक्ट अभी जो है वो तो मुझे लोड कर दीजिए और फिर आप नहीं सर तो मतलब उसमें क्या बचेगा वाटर सैंपल किसको स्टिक हो गया अगर मेटल सैंपल हो किस तरह का आउटपुट सैंपल हो पॉलीमर वाला फिल्म लगा तो उसको हम लोग क्लियर बना के इसमें रखते भी हैं ठीक है इसको हम इसलिए फर्स्ट में पेस्ट करें ताकि सैंपल का हाइट यूनिफॉर्म रहे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आएगा तो अगर इसमें अनयूनिफॉर्म रहेगा तो अगर अप्स एंड डाउन्स के कारण आपका ये सैंपल शाइन करेगा चमकेगा ठीक है ना क्योंकि कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर अनयूनिफॉर्म रहेगा कहीं इलेक्ट्रॉन बिल ज़्यादा पड़ेगा कहीं कम पड़ेगा अप्स एंड डाउन रहेगा तो कहीं चमकेगा कहीं डार्क दिखेगा कहीं वाइट दिखेगा तो हम लोग इसको पूरा एकदम यूनिफॉर्म हाइट में कर ले रहे हैं लूज पार्टिकल्स को हम लोग ब्रश की मदद से गिरा सकते हैं सैंपल एक लेयर इसमें आ गया है जनरली हम लोग ग्लव्स यूज करते हैं ठीक है उसकी कोटिंग होती है हाँ ठीक है अंदर कोटिंग मशीन है सैंपल लोड करके दिखाएं सर नहीं बस इतना हो गया सैंपल ये जब हो जाएगा एनालिसिस करके निकाल के इसमें दिखा देंगे कैसे ठीक है बाकी का तो हम उधर कर देंगे एक्सप्लेन ठीक है सर ये पॉसिबल है क्या सर कोटिंग में सर कितना समय लगता है कोटिंग में लगेगा 45 मिनट ऑलरेडी हमारा एक सैंपल कोटेड है कैसे लोड किए और कहाँ कोटिंग करते हैं वो हम दिखा देते पहले भी दिखाया फिर से दिखा दे रहे हैं कोटिंग करने के बाद लाएंगे और कैसे लोड करेंगे कैसे अनलोड करेंगे इस सैंपल को एनालाइज करके कंप्लीट करने के बाद हम लोग वो देख लेंगे ठीक है इस तरह से जब हम लोग को कोटिंग करना है तो क्या करते हैं टाइम टू गोल्ड हमारा टारगेट अभी प्लेटिनम है लेकिन इसमें सिस्टम में फिट है हमारा गोल्ड एडिट प्रोफाइल में गए आगे 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 यहाँ पे देखिए डाला हुआ है मटेरियल प्लेटिनम अंदर में तो हम लोग इसको चेंज कर चुके हैं क्योंकि हमारा टारगेट एट द मोमेंट प्लेटिनम है लेकिन सॉफ्टवेयर में वो पहले से फिक्स है आप कोई मटेरियल डालिएगा वो दिखाएगा गोल्ड दिखेगा ठीक है इस ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग जब रन करते हैं सॉरी वैक्यूम चल रहा है ये -2 जाने के बाद कोटिंग स्टार्ट करता है -2 क्या यहाँ मिली बार ये कैसे काम करता है इसमें क्या क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं जब वो हमारा 1 मंथ वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कब होता है वो समर में हर साल हर साल होता है हाँ उसमें सीट आपका फिक्स है हर ग्रुप का किसी में भी हम लोग मैक्सिमम 10 लेते हैं उससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर दूसरा ग्रुप चूज करना होगा 1 मंथ पूरा 5 वीक्स कंप्लीट डेली आपको आना होगा सुबह से शाम तक जैसे हम लोग काम करते हैं उसी तरह आपको काम करना होगा फील्ड सैंपल पे काम करना है
आपको हर तरह का सैंपल मिलेगा, ये वाला होगा जिसमें आप रियोलॉजी देखिएगा, XRD देखिएगा। उधर में आपका माइक्रो स्क्रैच वाला है, वो सब आप सब उसी में देख लीजिएगा। BET है, वो भी उसमें सीखिएगा। उसके बाद एक हमारा सेपरेशन होता है, उसमें आप सेपरेशन का सारा सीखिएगा। GPC, HPLC, TLC, उस ग्रुप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सीखिएगा। जब कोटिंग होगा इसी तरह आपका जो भी सैंपल है स्टेज के ऊपर यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए उसको मूव करना जरूरी है। लो मैग्निफिकेशन में EDS इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारा कवर होगा और मैक्सिमम एरिया का हमारा एक जैसा इंफॉर्मेशन निकलेगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीफाई करके एक पर्टिकुलर जोन का इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो जरूरी है नहीं है कि सारा जोन उसी तरह का हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम मैग्नीफिकेशन जितना हम कर सकते हैं उतना पे हम लोग EDS एनालिसिस करते हैं। ये हम स्टेप सेलेक्ट करते हैं 1 नंबर पे, ठीक है। 1 नंबर हमने सैंपल का नेमिंग कर रखा हुआ है। हम लोग कैंपस देख रहे हैं कि कैसे स्टॉप मूव कर रहा है। ये सैंपल का आपका मूवमेंट है, यहाँ से हमारा बीम आउट होके निकल रहा है, तो वर्किंग डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। देखिए WD लिखा हुआ है ना, अभी फोकस होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये estimate हम किए हैं। और इस सैंपल मेरा ब्लर है, इसको क्योंकि अभी WD 2.8 दिखा रहा है ना, वो गलत दिखा रहा है। इसको 8 के आसपास होना चाहिए जितना डिस्टेंस है। तो जब हम उस जगह पे जाएंगे वो ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। जो सैंपल का जो पार्ट हमारा हाइट होगा ज़्यादा, वो कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और जो फ्लैट होगा वो उसका एक कलर होगा, उजला होगा तो उजला, काला होगा तो काला, ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। कोई भी कार्बन के साथ ले लो, तो इसमें हम लोग 2 जोन दिखा देंगे। सैंपल कीजिए। ये क्लिक करने पे सर क्या मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है? नहीं, मूव कर रहेगा। यहाँ देखिए हमारे पास 3 जोन हो गया। ये हमारा पैलेट है जिसके ऊपर हम सैंपल लगाए हैं। मैग्निफिकेशन हमारा 100 पे जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। 3 जगह स्पॉट लेना है, छोटा सा लेंगे एक ही जगह पे, एक कार्बन टेप के ऊपर और एक सैंपल के ऊपर। उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ फोटो इमेज आ जाएगा। फिर उस इमेज में हम लोग पर्टिकुलर जोन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इमेज पर्पस के लिए सिर्फ ये है। ये इस पे एक इस पे और एक पूरा इसी से काम हो जाता है। ये मेटल जिस पर रखा हुआ है कार्बन टेप, ये कार्बन टेप है यहाँ पे, और एक सैंपल लेता हूँ। क्या क्या दिखा रहा है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। वो कंटामिनेशन है।
जेडा के ध्यान है सर? कोटिंग है गोल्ड का, गोल्ड और जिरकोनियम का एक जैसा रहता है। अच्छा इसलिए इसमें देखिए एल्युमिनियम का पिक सबसे हाई होगा। स्टफ के ऊपर हम लोग बार बार क्या करें, कार्बन टेप लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हैं, हटाते हैं, डिफरेंट टाइप्स का सैंपल लगाते हैं, फिर उसी के साथ कोटिंग करते हैं। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा मेटल दिख रहा है, जैसे कैल्शियम हो गया या जर्मेनियम हो गया या फिर और भी कुछ एक्सेप्ट एल्युमिनियम, हमारा स्टफ है एल्युमिनियम का, तो उसके ऊपर उस तरह का वो सब क्या है, कंटामिनेंट्स। ये सब कंटामिनेंट्स आपके सैंपल के ऊपर नहीं दिखेगा। सेकंड में क्या, सेकंड का पिक देखिए, तो ये थर्ड में आ गया। सेकंड का पिक अभी हम लोग फिर चेंज करेंगे तो दिखेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, हो गया ना। इसमें सबसे बड़ा पिक किस मेटल का है, ये हमारा एक इस तरह का सब सैंपल है जो समुद्र से कलेक्ट किया गया है। ये एलिमेंट्स को पहला तो सेट कर देना, वहाँ इसमें ना, इसे कट कर लें। तो ये इतना वाइट कैसे, तो इसके चलते यहाँ पढ़ा था अभी, इसको कम कर दो। हट ले कौन सी पर चेंज करना होगा, कलर चेंज करना है, अभी इधर कर लेते हैं, उसको एक बार कलर चेंज कर दो। स्टेप कर दें। नहीं नॉर्मल चेंज हो गया। हम लोग एपर्चर का साइज बढ़ाया है, बीम का एनर्जी बढ़ाया, सबको वाइट कर दिया। अभी हम लोग जैसे फर्स्ट वाला है, पहला ग्राफ एरिया 3 का नहीं, एरिया 1 होगा, पहला एरिया 1 होगा। ये आपका एरिया 1, उसमें देखिए एल्युमिनियम है हमारा बेस, एल्युमिनियम का आ रहा है। एरिया 2 में हमारा कार्बन है मेन, एरिया 2 का। उसमें हमारा कार्बन का पिक है मेन। वो पता नहीं चले क्रैक कैसा है, क्रैक है कि आपका यूनिफॉर्म सैंपल है। आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, वो अच्छा होगा, ठीक है। आप कैसे कैसे बिहेव करते हैं वो बता दूँगा, ठीक है। सही है, अभी जुगाड़ करते हैं, बैठिए बैठिए। यूट्यूब में मेरे को क्या मिलेगा, क्या मैं टेस्ट करूँगा इसका, मुश्किल में क्या मिलेगा, जॉब टेस्ट, ये दोनों हो गया हमारा, ये यूजर रिपोर्ट है सब, ठीक है। मैं जैसे इसको फिक्स करूँगा, ठीक है, इसे फिक्स करूँगा, क्योंकि ये उसको टेंशन देगा, वो टेंशन के एक्चुएटर थ्रू आपका टेंशन आएगा, एक्चुएटर है इसका एक्चुएटर थ्रू टेंशन होगा, तो क्या इसमें लोड बढ़ेगा, लोड जाएगा कहाँ, लोड सेल पे, ठीक है। लोड सेल क्या करेगा, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये आपको मेरा ट्रांसड्यूसर केबल हो जाएगा आपका इंटरफेस को, तो मेरा इंटरफेस है, इंटरफेस आपको कमांड देगा फिर कंप्यूटर को, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ये आपका सॉफ्टवेयर, लोड सेल कैसे काम करता है आपका लोड, ठीक है। स्टैंड जो है, जैसे मैं अगर लोड दूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपरेशन टू आपका
लोड है, मान लीजिए 1 mm पर मिनट आपका डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, डिस्प्लेसमेंट इलांगेशन हुआ, ठीक है। उसी हिसाब का स्ट्रेन जो है स्ट्रेन मूवमेंट होगा, ठीक है। वो देगा आपको वोल्टेज को, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दिस मच ऑफ वोल्टेज मेरा लोड है, ठीक है। लोड से कम वही है। इसमें हम लोग टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंड टेस्ट प्लस फैटिग टेस्ट जा कर सकते हैं इसमें। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसका जो कैपेसिटी हम लोग का है 10 टन, 10 टन का जो भी सैंपल होगा हो जाएगा। हम लोग बहुत सारा सैंपल होता है, टॉर्च स्टील हो गया, डम्बल सेप हो गया, इसके बाद आपका ये जो आपका एल्यूमिनियम सैंपल हो गया, ये सब टाइप का सैंपल होता है इसमें। हो गया ना? किसको कुछ पूछना है? इसे ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। मेरा हो गया मेथड आपका, इनपुट क्या है, इनपुट देना होगा आपको। नेक्स्ट हो गया आपका सैंपल क्या सैंपल कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये बेसिक लेआउट है, कैसे आपको डिजाइन करना है। स्पेसिंग, कौन किस टाइप का स्पेसिंग आप यूज कर रहे हैं। जैसे आपका ये सर्कुलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, इसका हो गया, जो है जिस टाइप का आपका सैंपल है उसी टाइप का सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका ये फाइबर सैंपल हो गया तो फाइबर का हो जाएगा, इसका था ना नैनो फाइबर था ना, ठीक है। मैं रेक्टेंगुलर यूज कर रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर में दे दो उसको। उस हिसाब से आपका थिकनेस, विड्थ एंड गेज लेंथ। गेज लेंथ होता क्या है सैंपल का, वो हो गया आपका गेज लेंथ, ठीक है, हो गया। वो डिपेंड करता है आपका ASTM स्टैंडर्ड जो होता है, ASTM स्टैंडर्ड हिसाब से आपको गेज लेंथ चेंज होता है, ठीक है। कुछ नोट करना है तो आप इसको नोट दे सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल आपका जो है कंट्रोल है आपका स्पीड कितना mm पर स्पीड आपका मूवमेंट होगा आपका क्रॉस हेड, वो जो दोनों क्रॉस हेड है ना, कितना mm पर मिनट आपका मूवमेंट होगा। डिफरेंट ठीक है। सैंपल मेरा फिक्स हो गया। अभी क्या बोल रहा है, अभी इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट मतलब क्या, आपका मेरा ये जो लेंथ है लेंथ आपका रीसेट हो जाएगा, एक्सटेंशन जो है तो रीसेट हो जाएगा। जीरो आ गया,
अरे क्या ये मेरा देखा है एक्सटेंशन या लोड का नहीं 95 का लोड का 95 इसका 95 लोड का 95 ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला रिमूव सैंपल ठीक है। अभी इसको ओके करूंगा वो अपना रीसेट पोजीशन ऑटोमेटिक चल जाएगा वो अपना रीसेट पोजीशन चला जाएगा। ये वाला है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आपका मैक्सिमम लोड हो गया मैक्सिमम लोड टेंसाइल स्ट्रेन हो गया ये आ गया आपका मोडुलस नहीं आया इसका एक्सटेंशन मैक्सिमम लोड आपका एक्सटेंशन मैक्सिमम लोड ठीक है। हो गया ना और किसको पूछना है इसमें आपका विस्कोसिटी देख पाएंगे इसका क्वालिटी देख पाएंगे इसके बाद आपका क्या थेक्सोटोपी आपका प्रॉपर्टी क्या है वो देख पाएंगे ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया मेन फ्रेम हो गया इसमें आपका एक है एनकोडर है एक मोटर है और एक एयर बियरिंग है ठीक है। ये मोटर का क्या एनकोडर क्या मतलब जो आपका सैंपल डिफॉर्मेशन का फ्लो होगा उसी को रिकॉर्ड करेगा ठीक है। मोटर क्या है जो मैकेनिकल है वही मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा आपका जो प्रेशर एयर प्रेशर है एयर प्रेशर ठीक है। इसलिए हम लोग का डिफरेंट आपका ज्योमेट्री यूज करते हैं। मान लीजिए आपका कुछ विस्कस सैंपल है इस टाइप का ज्योमेट्री यूज होता है कुछ इसका आपका पेस्टिंग प्रॉपर्टी जानने के लिए मान लीजिए कुछ आपका बॉम यूज कर रहे हैं ठीक है स्टार्च यूज कर रहे हैं इसका बॉम प्रॉपर्टी जानने के लिए इस टाइप का ज्योमेट्री यूज होता है। प्लस आपका मान लीजिए इसका रेक्टेंगुलर सैंपल ऐसे रेक्टेंगुलर सैंपल होता है सर जो पूरा लिक्विड टाइप का है मतलब लिक्विड आपका फ्लो क्या है न्यूट्रन फ्लो हो कि आपका नॉन न्यूट्रन फ्लो हो आपका जैसे आपका जूस हो गया पानी हो गया इसको क्या न्यूट्रन फ्लो है ठीक है। आपका ये सब हो गया नॉन न्यूट्रन उसका जो इसका जो विस्कोस प्रॉपर्टी हो रहा है थिनिंग प्रॉपर्टी हो रहा है कि आपका थिकिंग प्रॉपर्टी हो रहा है वो चेक करने के लिए मान लीजिए आपका कुछ केचप यूज कर रहे हैं जाम यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो डिफरेंट टेम्परेचर क्या क्या आपका नेचर क्या क्या हो रहा है ठीक है वो देखने के लिए और डिफरेंट कंडीशन इसको टेस्ट कर सकते हैं आपका हीटिंग कूलिंग आपका बिलो टेम्परेचर बिलो हम लोग है 10 डिग्री हाईएस्ट हो गया 200 डिग्री ठीक है। मान लीजिए आपका इसका रेक्टेंगुलर सैंपल इस टाइप का सैंपल सिस्टम स्टील का नहीं होगा प्लास्टिक का होगा ठीक है। इसके लिए इस टाइप का हम लोग ठीक है इसमें ये फिक्स होता है जो फिक्स होता है ये टॉर्सन तो टॉर्सन से क्या मिलेगा आपको इलास्टिक रीजन मिलेगा ठीक है जिसको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है रीजन क्या है वो सब मिल जाएगा आपको ठीक है। देखो प्रोडक्ट बनाना आपका काम है रिसर्च आपका काम है इंस्ट्रूमेंट आपको रिजल्ट दे देगा कुछ ही सैंपल देगा रिजल्ट देगा इंस्ट्रूमेंट इसको आप लोग एनालाइज करेंगे कि मेरा वो जो सैंपल बना है मेरा एप्लीकेशन हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ
वो आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ये हो गया। ये चीज़ में तो डिफॉर्मेशन होगा कैसे? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ चीज़ में इसका ऊपर सॉफ्टवेयर लगे इसका ऊपर, ठीक है। मैं इसे रखने से तो डिफॉर्म नहीं होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ स्ट्रेन देना, शियर रेट देना पड़ेगा, ठीक है। शियर देने से ना वो डिफॉर्म होगा, ठीक है। इसको शियर रेट देके हम लोग डिफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड स्वीप है क्या? एम्पलीट्यूड स्वीप में आपका एम्पलीट्यूड वेरी होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी स्वीप में आपका फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है इसमें, ये हो गया। फर्स्ट अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा इसका इंस्ट्रूमेंट को, हो जाएगा बस 10 मिनट हो जाएगा। रहता आज की दिन भर ठीक है। अभी मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। यस हाँ? प्रेस कर रहा हूँ बस प्रेस कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं सैंपल लोड कर रहा हूँ। ठीक है, इससे फ्रेश हो जाएगा, आपका ये सिग्नल आ जाएगा। ये कुछ सैंपल इतना देना है जिसका आपका डायमीटर कवर होगा, नहीं तो रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आएगा। एयर के होने से रिजल्ट नहीं आएगा ठीक ठाक।
हो गया? नेक्स्ट वाला का प्रोग्राम क्या करना है आपको? दिख रहा है ना? ये आपका हो गया। देखो जो शेयर रेट दूंगा मैं, वो आपका अकॉर्डिंग टू योर सैंपल में आप चेंज कर सकते हो उसको। ये अभी जो है 0.1 से 100 तक है। 0.1 से शुरू होगा 100 तक जाएगा वो शेयर रेट। अच्छा ठीक, आपको कितना पॉइंट लेना है, कितना पॉइंट लेना है और कितना सेकंड में पॉइंट लेना है। ठीक है, बहुत सारा प्रोग्राम इसमें है। डिवाइस आपका, जैसे डिवाइस का हिसाब से वो अपने आप ऑटोमेटिक करेगा। नेक्स्ट हो गया आपका आपका अगर आपका प्रोग्राम खुद का प्रोग्रामिंग है तो ये कांस्टेंट दीजिए, राम दीजिए, लॉगरिथम, वैल्यू लिस्ट, ये सब देके कर सकते हैं इसको। ठीक है, लॉगरिथम में क्या होगा आपका इनिशियल और स्टार्ट देना पड़ेगा आपको। वो एक एक सेकंड आपका एक सेकंड पे एक पॉइंट लेगा। ठीक है, 10 पॉइंट्स में रहा। और सेट बाय डिवाइस में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक को लेगा। ठीक है, नंबर्स 20 क्या मुझे नंबर है 20। हाँ 20 आप बढ़ा सकते हैं उसको। यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट हो गया ये। ठीक है, इंटरवल हो गया, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया। इसमें हमारा दो ग्राफ है, आपका रिसोर्स वर्सेस स्ट्रेस है, शेयर वर्सेस विस्कोसिटी है। अच्छा, इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, गैस करोगे क्या प्रॉपर्टी होगा इसका? थिनिंग होगा कि थिक होगा? कोलगेट का कोलगेट का ये होगा सर, थिन होगा। थिन हो जाएगा ना। हाँ सीयर रेट बढ़ रहा है उसका, ये हो रहा है। विस्कोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें ना। हाँ, ये विस्कोसिटी और वो सीयर रेट बढ़ रहा है तो सीयर स्ट्रेस बढ़ रहा है। अच्छा, वो घूम भी रहा है, अभी घूमना चालू। नहीं 0.1 से घूम रहा है। अच्छा, घूम रहा है ना, हाँ 0.1 से घूम रहा है। कभी जगह आपका विस्कोसिटी मिलेगा ना, नहीं घूमने कैसे होगा? अगर इसका मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो फिर से चेंज हो जाएगा इसका। हाँ। हो गया ये।